महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगरमधील धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून याविषयी उल्हासनगरमधील सामाजिक संस्था पुढे सरसावल्या आहेत। स्वच्छगिरी फाउंडेशनच्या वतीने थायराज सिंग दरबारात रविवारी सायंकाळी महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते। या बैठकीत शहरातील धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली। या बैठकीत स्ट्रक्चर ऑडिट खर्च कमी पैशात सरकारने आपल्याला काय मदत केली पाहिजे, तसेच डॉक्युमेंट विषयी सविस्तर चर्चा, कायदाविषयक सल्ला असा विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आल्या। यावेळी मोठ्या संख्येने नागरिकांनी सहभाग घेत सहकार्य करण्याचे आवाहन ॲडव्होकेट राज चांदवानी यांनी केले। नमस्कार। स्वच्छगिरी फाउंडेशन ने हमको आज इधर बुलाया था मीटिंग करने के लिए। एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा था कि बहुत सारे लोगों को डाउट था कि स्ट्रक्चरल ऑडिट क्या रहता है, कैसे करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। तो इसके लिए वो सब गाइडेंस करने के लिए हमने बुलाया था। तो फाउंडेशन के लिए हम लोगों ने सबसे कम रेट में इधर बताया है कि हम लोग उनको करके देंगे ऑडिट, पूरा रिपोर्ट निकाल के देंगे। जिनको भी यूएमसी से नोटिस आया हुआ है तो वो हमारे पास आए या इनसे सर से कांटेक्ट करें, हम उनको कम से कम रेट में ऑडिट करवा के देंगे। धन्यवाद। देखिए, मैं हूं एडवोकेट अश्विन आडवाणी। मैं प्रेजेंटली प्रैक्टिस करता हूं मेजरली ऑन द सिविल साइड। शायद इसी वजह से राज ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहां आकर आपसे थोड़ा नॉलेज शेयर कर सकूं। डिटेल्स में मैं वापस वो रिपीट नहीं करूंगा बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी देयर ऑन कैमरा। ये सब यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। ये सब सिर्फ आपके साथ नॉलेज शेयर करने के लिए है, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए है। आज लोगों को पता नहीं है कि हमारा स्टैंड क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ से शुरुआत करनी है। इसीलिए थोड़ा लीगल नॉलेज हमने आज शेयर किया है। बाकी विथ हेल्प ऑफ ऑल द NGOs जो आज यहाँ प्रेजेंट हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम सबको मिलकर रास्ता निकालना है। वी विल ओनली गेट आउट ऑफ दिस इफ़ वी वर्क एज अ कम्युनिटी। हर कोई अपना सोचेगा, कुछ नहीं होगा। शहर एक बुरी हालत पर है और बदतर होता जाएगा। वी हैव टू प्रॉमिस आवरसेल्व्स वी विल मूव फ्रॉम हियर एज अ कम्युनिटी टुगेदर। थैंक यू। ये जो जल्दबाजी का काम है कि सुना है कि ऑडिट रिपोर्ट दिया गया और 4 दिन के बाद तोड़ने को आ गए। वहाँ इंसान रह रहे हैं, हैवान नहीं। UMC को कुछ सोचना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। किसी फ़कीर को भी ऐसा हालत नहीं करना चाहिए जो कर रहे हैं। मिनिमम 15 डेज एज पर कायदा जो है टाइम देना चाहिए। और ये हालत में एज अ नेचुरल जस्टिस थोड़ा ज़्यादा ही टाइम देना चाहिए। हालांकि पहले आप किधर गए थे जब ये बिल्डिंग बन रहा था, अभी आपको इतना क्या घाई है कि आज हालांकि 1-2 बिल्डिंग कराए बराबर है, लेकिन सबका कंडीशन एक नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट के देख के ही आप निकाल रहे हैं, जब आपको डर लगा कि आपके ऊपर आएगा। जब भी बिल्डिंग बन रहा था तो आपको मालूम नहीं था क्या कि आगे चल के आपके ऊपर आने वाला है। अभी आप हैवानों की तरह बाहर निकाल रहे हैं। कम से कम वो टाइम भी आपको सोचना चाहिए था कि 2 माले का बिल्डिंग 7 माला कैसा बन रहा है। आखिर वहाँ भी इंसान ही रहेंगे, आगे चल के क्या हालत रहेगा। लेकिन जो हो चुका सो हो चुका, भगवान करके आगे संभाले वही बहुत। नमस्कार, मैं एडवोकेट राज चांदवानी, स्वच्छगिरी फाउंडेशन फाउंडर। आज हमने बाबा थायराज सिंह दरबार के यहाँ हमने एक मीटिंग रखी थी, जिसमें जो धोखादायक इमारतवासी हैं उनकी सारी परेशानी दूर करने के लिए, जहाँ हम लॉयर्स के पैनल थे, इंजीनियर थे और हमारे साथ काफ़ी NGOs थे, जैसे सिमरन सेवा फाउंडेशन, सोहम फाउंडेशन, राष्ट्रीय छावा संगठन थे, सिंधु सर्किल थे और धर्मवाड़ी पंचायत थे। और हमने ये मीटिंग इसलिए रखी थी क्योंकि काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे थे कि हमें तो जल्द से जल्द हमें जो है एक प्रक्रिया पता चले, रिलीफ मिले इसके लिए, क्योंकि हमने जो है विज़िट करना स्टार्ट किया था एक बिल्डिंग में। और आज हमने यहाँ हमारी संस्था ने पहली बार शहर में ऐलान किया कि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो आपको, अगर 15 फ्लैट हैं आपके बिल्डिंग में, तो कम से कम रेट यानी 14,000 में आपको करके मिलेगा। आप हमारे साथ कांटेक्ट में रहिए। स्वच्छगिरी फाउंडेशन को आप कांटेक्ट करिए, हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट करिए और अगर आपको करवानी है आप हमसे मिलिए। और अगर उससे ऊपर हैं फ्लैट 15-20 से ऊपर, 15 से ऊपर हैं तो 900 रुपया स्क्वायर पर फ्लैट के हिसाब से आपको चार्जेस जो है आपको देने हैं। तो ये जो है ये मेरे ख्याल से बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में हुआ है हमारे शहर में और हमारी संस्था ने इसे ऐलान किया है। उसके अलावा हमने लीगल क्वेरीज भी लोगों की सॉल्व की। लॉयर्स ने यह बताया कि UMC को नोटिस कब देने हैं, 15 दिन का टाइम देना है उन्हें। और ये सारा अगर ऑक्यूपाइड है, बिल्डिंग है
तो कंस्ट्रक्शन चालू है तो वो अलग बात है। अगर आपका बिल्डिंग ऑक्यूपाइड है, रह रहे हैं, तो उसमें 15 दिन का टाइम देना है। लाइट पानी कटने की तो दूर की बात है। उसके बाद हमने यह भी देखा कि सरकार को क्या क्या करना चाहिए। अकोमोडेशन देना है, चाहे वो मैदान में दो या कहीं भी दो, आपको देना है। कंपेंसेशन के तौर पर जब सीएम रिलीफ फंड है, वहाँ से पैसा बाढ़ जब आती है, जब उन पीड़ित लोगों को दे सकते, तो हमारे शहर में भी तो ये आपदा है, तो वहाँ से भी तो पैसे सीएम रिलीफ फंड से आने चाहिए। हमारे एक एक जो भी बेघर हो रहे हैं 20-20 लाख का कंपेंसेशन उनको मिलना चाहिए। उसके बाद हमने यह भी देखा कि उनकी ऑडिट रिपोर्ट, तो ये तो उनका काम है सरकार का, उनको करना चाहिए। ये हम संस्थाएं कर रहे हैं, ये हम इनको मदद हम कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट्स हम लीगल चेक करके उनको फ्री में एडवाइस दे रहे हैं, ये सरकार का काम है। तो हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे साथ जुड़ें और हमारी इस मुहिम में साथ दें, ताकि हम इसको अचीव कर सकें, मुकाम जो है हासिल कर सकें। मैं चाहूँगा कि हमारे जो गेस्ट ऑफ द डेज हैं वो भी कुछ बात करें। आकाश साने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।